नमस्कार दोस्तों, आज के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर मनमोहन शुक्ला, होम्योपैथी फिजिशियन प्रैक्टिस करता हूं और टाइम टाइम पे होम्योपैथी से रिलेटेड वीडियो आप लोगों तक पहुंचाता रहता हूं। तो दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही थी इस समय ऑर्गेनान ऑफ मेडिसिन 6th एडिशन। डॉक्टर हनीमैन सर ने होम्योपैथी फिलॉसफी में ऑर्गेनान ऑफ मेडिसिन में क्या कहा है, और इसी टॉपिक पे रेगुलर में एक एफोरिज्म आप लोगों के सामने बोलता रहता हूँ और बताता रहता हूँ कि डॉक्टर हनीमैन ने क्या कहा। उसी क्रम में आज एफोरिज्म नंबर 34 एफोरिज्म में डॉक्टर हनीमैन ने क्या कहा है। द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द आर्टिफिशियल डिजीज प्रोड्यूसिबल बाय मेडिसिन इज हाउएवर नॉट द सोल कॉज ऑफ देयर पावर टू क्योर नेचुरल डिजीज in order that they may effect a cure, it is before all things requesting that they should be capable of producing in the human body an artificial disease as similar as possible to the disease to be cured, which with somewhat increased power transform to a very similar morbid state the insequent life principle, which in itself is capable of any reflection of act of memory. It not only obscure but extinguish and thereby annihilation and derangement caused by the natural disease. This is so true that no previous exciting disease can be cured, even by natural itself, by the accession of a new dissimilar disease, be to ever so strong, and just as little can it be cured by medical treatment with drugs which are incapable of producing a similar morbid condition in the healthy body. तो डॉक्टर हनीमैन, महात्मा हनीमैन जी कहते हैं कि औषधि जो रोग को नष्ट कर सकती है, वो कौन सी औषधि होती है जो रोग को नष्ट कर सकती है। सही है कि औषधि द्वारा शरीर में उत्पन्न कृत्रिम रोग अधिक शक्तिशाली होता है, लेकिन रोग के लक्षणों से मुक्त होने तथा रोग से अधिक शक्तिशाली होने पर ही यह प्राकृतिक रोग पर विजय प्राप्त कर पाता है। प्राकृतिक रोग के समान लक्षणों वाले औषधि कृत्रिम रोग ही जीवन शक्ति को क्षति पहुंचाने वाले प्राकृतिक रोग को नष्ट कर सकते हैं। यह होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का एक अमर सिद्धांत है कि असमान लक्षणों वाले रोग उत्पन्न करके किसी भी प्राकृतिक रोग को नष्ट नहीं किया जा सकता। इसका विपरीत निष्कर्ष यह भी निकलता है कि ऐसी कोई भी औषधि जिसके लक्षण प्राकृतिक रोग के लक्षणों से पूरी तरह न मिलते हो, प्राकृतिक रोग को नष्ट करने और रोगी को निरोग करने में कभी समर्थ नहीं हो सकती। वही औषधि रोग को नष्ट कर सकती है जिसके लक्षण प्राकृतिक रोग के लक्षणों से मिलते हो। यदि असमान लक्षण वाली कोई औषधि रोगी को दी जाती है तो रोग कभी नष्ट नहीं हो सकता है। ये बात हमेशा दिमाग में रख लेना चाहिए कि वही औषधि रोग को नष्ट कर सकती है, वही औषधि, वही दवाई, वही मेडिसिन, वही रेमेडी रोग को नष्ट कर सकती है जिसके लक्षण प्राकृतिक रोग के लक्षणों से मिलते हो। यदि असमान लक्षण वाली कोई औषधि रोगी को दी जाएगी तो रोग को कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। ये बात एफोरिज्म 34 में डॉक्टर हनीमैन ने बताया है। दोस्तों, आप एक एक एफोरिज्म को बहुत बारीकी से एक एक वर्ड को सुनिए, समझिए, बार बार पढ़िए और अपनी प्रैक्टिस में अप्लाई करिए, जिससे आपको हर चीज़ आपकी प्रैक्टिस में आसान लगेगी। और कैसे प्रैक्टिस की जाती है और कैसे रिजल्ट आते हैं। बहुत से मेंटर्स ऐसे हैं जिनके देखने के बाद केस बिल्कुल इनक्रेडिबल केसेज में रिजल्ट आता है। वो ऑर्गेनान ऑफ मेडिसिन को फॉलो करते हैं। ऑर्गेनान ऑफ मेडिसिन का एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस पढ़ करके समझते हैं, सीखते हैं और अपनी प्रैक्टिस में अप्लाई करते हैं। वही उनको आराम मिलता है। तो दोस्तों, आज से ये प्रण करिए, प्रॉमिस करिए कि रेगुलर अगर आपको एक अच्छा होम्योपैथी फिजिशियन बनना है तो एक एफोरिज्म जरूर आपको पढ़ना है। लाइफ टाइम तक एक एफोरिज्म जरूर पढ़िए। एक सूत्र मेरे मेंटर ने बताया था कि अगर आप एक अच्छे होम्योपैथी फिजिशियन बनना चाहते हैं तो एक एफोरिज्म और एक मेडिसिन जरूर आप पढ़िए रोज़।
ये एक एफोरिज्म और एक मेडिसिन के बिना आप डिनर मत करिए। जब तक आप एक एफोरिज्म ख़त्म नहीं कर लेते हैं, एक मेडिसिन के बारे में पढ़ नहीं लेते हैं, तब तक आपको डिनर करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आप फिजिशियन हैं और आप लोगों की बीमारियों के साथ ठीक करते हैं, एक्यूट बीमारी, क्रोनिक बीमारी को ठीक करते हैं। तो ये आपका निष्कर्ष रहता है, ये आपका प्रण होना चाहिए कि रेगुलर हम डॉक्टर हनीमैन के बताए गए ऑर्गेनन ऑफ होम्योपैथी, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन 6 एडिशन को एक एफोरिज्म जरूर पढ़ेंगे और रेगुलर एक नई होम्योपैथी की मेडिसिन जरूर पढ़ेंगे। और ये भी एक प्रॉमिस करिए, मेरे गुरुजी ने बताया था कि एक मेडिसिन कम से कम 100 बार आपको जरूर पढ़नी चाहिए। मटेरिया मेडिका में एक मेडिसिन कम से कम 100 बार आप जरूर पढ़ना चाहिए। जैसे आप देखेंगे कि आर्निका मेडिसिन को जब आप 10 बार पढ़ेंगे, 15 बार पढ़ेंगे, तो जितनी बार आप आर्निका मेडिसिन पढ़ेंगे, ये देखेंगे, ये मैंने फील किया है कि उसमें एक बात, एक सिम्टम्स आपको कोई नया दिमाग में आएगा जो पिछली बार जो आपने पढ़ा था उसमें नहीं आएगा। तो यही मेरी प्रैक्टिस का सीक्रेट है कि रेगुलर मैं एक होम्योपैथी मेडिसिन, कम से कम 2 पढ़ लीजिए तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक होम्योपैथी मेडिसिन और एक एफोरिज्म आपको पढ़ना है, मैं जैसे पढ़ता हूँ। और अपने प्रैक्टिस में रेगुलर मैं रिजल्ट देखता हूँ कि बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। और कोशिश करिए जब आपकी मटेरिया मेडिका ख़त्म हो जाए तो दूसरी मटेरिया मेडिका पढ़ने लगिए, लेकिन कम से कम सबसे अच्छी मटेरिया मेडिका जो मुझे लगती है एलेंस की नोट, बिल्कुल एलेंस की नोट है। एलेंस की नोट को आप पढ़िए और उसको एक एक मेडिसिन को, एक एक लाइन को कम से कम 10 बार, 20 बार, 100 बार पढ़िए और उसमें देखिए कि कैसे लिखा गया है। और उसको अपनी प्रैक्टिस में पढ़ने से नहीं होगा, पढ़ने के बाद समझ करके अपनी प्रैक्टिस में अप्लाई करना है। जो डॉक्टर ने पढ़ाई करना बंद कर दिया उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी नहीं होती है, कुछ दिनों तक रहेगी, उसके बाद आपको रेगुलर अपडेट रहना पड़ेगा। मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है। अगर आपको अच्छे फिजिशियन बनना है तो आपको रेगुलर आपको अपने मरीज के लिए पढ़ाई करना है, अपडेट होने के लिए। तो दोस्तों, ये एफोरिज्म 34 एफोरिज्म कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इससे रिलेटेड कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर हमें मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। नमस्कार।